यूजीसी नेट 2022 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि देखिए इस बार क्राइटेरिया आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप दिसंबर 2021 जून 2022 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, पूरा इसमें चेक करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए अपडेट। यूजीसी नेट का कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको चाहिए दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स यूजीसी नेट के लिए, जो हम आपके लेके आए हैं। आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, ना तो आपको कोई बुक पढ़नी है, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं। सिलेक्शन होगा 100%। हम आपके लेके आए हैं दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स पेपर 1 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 750 रुपीज़। इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स 750 रुपीज़ में आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा, जिसमें 10 यूनिट का कंप्लीट थ्योरी नोट्स होगा, प्रीवियस क्वेश्चन होगा, सब कुछ इसमें होगा। बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई नोट्स बना, आपको ये फॉलो करना, आपकी तैयारी हो जाएगी। पेपर 1 के लिए भी सबसे बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। इसकी कॉस्ट है 1500 रुपये। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स, थ्योरी, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ इसमें दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ना कोई बुक पढ़नी है, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं, बस इसे फॉलो करना है। इसलिए इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, जल्दी से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए ये है यूजीसी नेट 2022 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसे हमें पता करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए यहाँ पे है। देखिए आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है यूजीसी के बारे में। तो ये पेज नंबर 8 पे है। तो जानते हैं कि हम कैसे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए ये है पेज नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है इस बार यूजीसी नेट का, क्या उसके लिए आप एलिजिबल हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। किसमें? पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में आपके कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 55% मार्क्स। अगर आप देखिए SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। इनकी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। सिंपल सी बात क्या है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55%, और SC ST PWD से बिलोंग करते हैं, OBC से करते हैं, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे कम एग्ज़ाम, अगर आप इससे कम नंबर होंगे तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट्स देखिए जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वही इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो फाइनल ईयर में है वो। ठीक है, फाइनल ईयर वाले बच्चे एग्ज़ाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 सेमेस्टर क्वालिफाई कर लिए, आप 3rd सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं ईजिली, आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है सारी जो आपको मैंने बताई है। यहाँ पे मेन बात आती है इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है। अब स्टूडेंट को यहाँ पे जब वो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा आता है JRF के लिए। तो आपको दोनों चीज़ें भरनी है। मान लीजिए देखिए JRF क्या होता है, JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मान लीजिए आपको PhD करनी है फर्दर आगे जाके, तो आपको JRF करना ज़रूरी है। उससे क्या है, आपको स्टिपेंड मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आपका जो रिसर्च है वो आपका ईजिली हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करते समय, अगर आप इस बार भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ को फिल करिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपके नंबर अच्छे आ गए तो आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा। अगर थोड़े से कम आ गए तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो जाएगा, इसलिए दोनों को ही फिल करिए। JRF की एज है 31 ईयर जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट है या अदर कोई भी कैटेगरी है उनके लिए 36 है JRF के लिए। ठीक है, अगर आपकी एज निकल चुकी है 36 से भी ज़्यादा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन यही है, अगर आपका उसमें है तो आप दोनों अप्लाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लीजिए कि JRF के लिए एलिजिबल होते हैं तो फर्दर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च नहीं करते तो आपका JRF किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं कहीं पे जॉब के लिए, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, 2 चीज़ें बताऊंगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, एक PhD के लिए। मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आपका JRF नहीं हुआ लेकिन आपको PhD करनी है। नेट के आधार पे अगर आप कहीं पे PhD करने जाते हैं तो आपका वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता।
दूसरी बात क्या है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है नेट सेट सेलेक्ट शेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन। अगर आपको इंडिया के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना है तो नेट सेट या सेलेक्ट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर आपको रिक्रूटमेंट होना है, ठीक है। इसलिए नेट जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आपको मैंने बता दी है यहाँ पे पूरी बात। अगर आप सेट कैंडिडेट हैं तो सेट कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सेट आपने क्वालिफाई किया है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वहीं कर सकते हैं, लेकिन नेट पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है। सो यहाँ पे मेन बात आपको मैंने बता दी जो भी है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी जो भी है क्वालिफाई करने के लिए कि 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, SC/ST के लिए 50% होने चाहिए। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF दोनों भरना है, ठीक है। उसके अलावा एग्जामिशन क्या होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी जॉब लगनी है करनी है तो नेट सेट ज़रूरी है, नेट जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। सो एज में आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। 31 ईयर होने चाहिए आपकी अगर आप जनरल के मेल कैंडिडेट हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। सो टेक केयर।